साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 44 करेंगे, जिसकी दक्षता है संख्या रेखा पर भिन्न संख्याओं को प्रदर्शित करने की समझ विकसित कर पाना। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये संख्या रेखा पर हम भिन्न कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सीधी लाइन है, इसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। इस पर मैंने मान लो एक पॉइंट ले लिया 0, एक बिंदु ले लिया 0, और यहाँ पर एक बिंदु ले लिया मैंने 1। अब 0 और 1 के बीच में मुझे 4 भिन्न बनानी है। कितनी भिन्न बनानी है? 4 भिन्न बनानी है। तो मैं इसको 4 बराबर भागों में बांटूंगा। तो यहाँ से ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। ठीक है, ये सारे बराबर भाग है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने इसके जब 4 बराबर हिस्से किए तो ये वाला हिस्सा कितना है? तो यहाँ पर देखो कोई भी हिस्सा नहीं आ रहा है, इसलिए ये हिस्सा मेरा है 0/4। और 0/4 का मतलब कितना होता है? 0 ही होता है। फिर ये कितना हिस्सा है? तो यहाँ से यहाँ ये पहला हिस्सा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, यानी 4 बराबर भागों का एक हिस्सा। ठीक है, फिर ये हिस्सा यहाँ से यहाँ कितने हिस्से हो गए? 2, तो ये हो गया 2/4। फिर ये हिस्सा कितना जुड़ गया साथ में? 3/4, और ये भी हिस्सा हमने मिला दिया, तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 4/4। और 4 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, यानी 4/4 का मतलब आ गया 1, है ना। तो इस प्रकार से हमें भिन्नों को संख्या रेखा पर लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ हमें 3/5, 8/5, 9/5 और 10/5 ये भिन्न यहाँ लगानी है। तो देखो यहाँ नीचे कितना है? 5 है। इसका मतलब 0, 1, 2 इन सभी के बीच में 5-5 हिस्से बनाए हुए हैं। ये सारे बराबर हिस्से हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बना? 0/5। ये क्या बना? 1/5, 2/5। अब हमें 3/5 लिखना है, तो ये 1, 2 और 3, तो ये बनेगा 3/5। फिर ये 4/5, 5/5, ये 6/5, फिर ये 7/5 और ये 8/5। तो यहाँ मैं 8/5 लिख दिया। फिर 9/5, तो इसी के पास में ये हो जाएगा 9/5। फिर 10/5, तो ये जो 2 है ये हमारा क्या है? 10/5। जब 5 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब 2/10, तो यहाँ नीचे देखो कितना है? 10। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में 10 बराबर खाने किए हुए हैं। अब यहाँ भिन्न क्या बनी? 0/10, 1/10 और ये हो गया 2/10। फिर ये 3, 4, 5, तो ये हो गया 5/10। फिर 6, 7, 8, तो ये हो गया 8/10। फिर 10/10, यानी कि देखो ये जो 1 है इसका मतलब 9, 10, यानी ये हो गया 10/10। फिर आ जाओ तीसरे प्रश्न में, नीचे कितना है? 7, यानी 0 से 1 के बीच में 7 बराबर खाने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ 1/7 है, तो ये हो गया 0/7 और ये हो गया 1/7। फिर 3/7, ये 2 और ये 3, 3/7। फिर 6/7, तो 4, 5, 6, ये हो जाएगा 6/7। फिर 8/7, तो देखो ये होगा 7/7 और ये हो जाएगा 8/7। फिर देखो चौथा प्रश्न, नीचे कितना है? 4, यानी 0, 1, 2, 3 इन सभी के बीच में 4-4 बराबर हिस्से किए हुए हैं। तो 1/4 क्या हो गया? तो ये हो गया 0/4 और ये हो गया 1/4। फिर ये 2 और ये 3, ये हो गया 3/4। 4/4 यानी कि ये 1 जो है इसी के ऊपर लिख दो 4/4। फिर 7, तो देखो 3, 4, 5, 6, 7, है ना, सॉरी 3, 4 ये हो गया, 5, 6, 7, तो ये हो गया 7/4। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न में। आकृति के छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इस आकृति से हमें पहले भिन्न बनानी है। तो देखो भिन्न बनाना जानते हैं हम। यहाँ टोटल कितने खाने हैं? 6 खाने, तो बट्टे के नीचे 6 आएगा। भरे हुए कितने हैं? 3, तो 3 ऊपर आएगा, तो ये बन गया 3/6। यानी 0 से 1 के बीच में टोटल कितने बराबर हिस्से हैं? 6, और हमें कहाँ पर जाना है? 3 पर। तो देखो ये हो गया 0/6, 1/6, 2/6 और यहाँ पर क्या आएगा? 3/6 आएगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 8 खाने हैं। भरे हुए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 भरे हुए हैं। ठीक है, तो भिन्न बनी 5/8। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में 8 बराबर खाने हैं और हमें 5/8 को बताना है। तो देखो ये 0/8, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बनेगा 5/8। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न,
इस पे देखो टोटल खाने कितने हैं, 1 2 3 4, 4 4 8 4 12 और 4 16, तो टोटल 16 खाने हैं। और भरे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 खाने भरे हुए। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में टोटल 16 बराबर हिस्से हैं और हमें 6 वाले पर जाना है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो भिन्न आएगी वो क्या आएगी, 6/16 आएगी। अब है प्रश्न संख्या 3। भिन्न संख्याओं 2/6, 3/6, 5/6, 4/6 और 1/6 को संख्या रेखा बनाकर दर्शाइए। तो यहाँ हमें संख्या रेखा बनानी है, तो चलो पहले हम एक लाइन खींच देते हैं स्केल से। ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। अब हमें 0 लेना है, तो पहले यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1, कितना 1, ठीक है। और इसके बीच में हमें कितने बराबर हिस्से करने हैं, 6 बराबर हिस्से करने हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 0 वाला हिस्सा क्या है, 0/6, ये क्या है 1/6, ये 2/6, ये 3/6, 4/6 और ये 5/6, और ये जो 1 है वो क्या होगा, 6/6 होगा। हमें ये दर्शाना था, हमने दर्शा दिया। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 44 करना है। कार्यपत्रक 45 है समतुल्य भिन्नों की समझ बना पाना। तो पहले हम समझते हैं ये समतुल्य भिन्न होती क्या है। तो देखो हमने कक्षा 6 और 7 में पढ़ा था कि अगर कोई भिन्न हमें दी हुई है और हमें समतुल्य भिन्न बनानी है, यानी उसके समान तुल्य भिन्न बनानी है, तो इसके 2 तरीके होंगे। पहला तरीका होगा कि आप ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा करो, या आप ऊपर नीचे समान संख्या का भाग दो। जैसे मान लो मेरे पास एक भिन्न है 2/3 और मुझे इसकी तुल्य भिन्न बनानी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा किसका करना, समान संख्या का। आप चाहो तो ऊपर 1 1 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे 2 2 का गुणा कर दो, 3 3 का गुणा कर दो, 4 4 का गुणा कर दो। तो आप गुणा करके समतुल्य भिन्न बना सकते हो। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, मान लो मैंने 2 2 का गुणा किया, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। इसका मतलब ये जो 2/3 है वो 4/6 के बराबर ही होगा, ठीक है। ये इसकी तुल्य भिन्न बन जाएगी। अब मान लो मुझे भाग देकर समतुल्य भिन्न बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 4/6 और मुझे इसकी तुल्य भिन्न चाहिए, है ना। तो आप भाग भी दे सकते हो। जैसे इन दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे 2 का भाग जा रहा है, तो मैं 4 में भी 2 का भाग दूंगा, 6 में भी 2 का भाग दूंगा। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 2 बार भाग गया, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, नीचे 3 बार भाग गया। तो 4/6 की तुल्य भिन्न क्या है, 2/3 है। तो यहाँ पर देखो 2/3 को हम 4/6 बना सकते हैं और 4/6 को वापस हम 2/3 बना सकते हैं। इसका मतलब गुणा और भाग करके हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट से हमें चित्र द्वारा समझना है, यानी इसी चीज़ को हम चित्र से समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे पहला प्रश्न है आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखें और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर जैसे देखो ये पहला चित्र है, इसमें कुल कितने खाने हैं, 3, तो नीचे 3 आ गया। भरा हुआ कितना है, 1, तो ऊपर 1 आ गया। फिर इसने क्या करा, इसके 2 हिस्से कर दिए, इसी चित्र को 2 भागों में बांट दिया, बीच में एक लाइन खींच दी। तो अब कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो यानी नीचे कितना आएगा, 6 आएगा। और भरे हुए कितने हैं, 2, तो ऊपर कितना आएगा, 2, यानी 1/3 जो है वो 2/6 के बराबर है। यानी इसने क्या किया, इसकी तुल्य भिन्न बनाई, यानी कि 1/3 को हम 2 2 से गुणा करते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 त्रिया 6। तो देखो गुणा करने पर हमें वही चीज़ मिल रही है, 2/6। इसने किस द्वारा किया, चित्र के द्वारा, और हमने ऐसा किसके द्वारा किया, गुणे के द्वारा किया, है ना। फिर इसी प्रकार देखो यहाँ पर ख कितने चित्र है, 1 2 3 4 5, कुल 5 खाने हैं। कितने भरे हुए, 3, और मुझे इसके समान इसकी समतुल्य भिन्न बनानी है। तो पहले तो आप क्या करो, इसके समान आप खाने बना लो, ये आपके खाने बन गए, ठीक है। अब कौन कौन सा भरा हुआ है, तो ये वाला और ये वाला भरा हुआ है। उससे पहले यहाँ बीच पे एक लाइन खींच दो, ठीक है। तो अब देखो अब कितने खाने बन गए, पहले 5 थे, अब 10 खाने बन गए, है ना। और इस जो भरे हुए हैं वही भरो आप, है ना, जो ऊपर नीचे भरे हुए हैं वही भरो। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, भरे हुए कितने हैं, 6, तो 3/5 की तुल्य भिन्न क्या बन गई, 6/10 बन गई, ठीक है।
अब घ में भी ऐसा ही करना है। अब देखो घ में उल्टा है, घ में उल्टा है यानी भाग दिया हुआ है, यानी 6/12 दिया हुआ है। तो अगर 6/12 में मैं 2 का भाग दूँ, ध्यान से समझना है इसको, 6/12 में इसमें भी 2 का भाग दूँ, इसमें भी 2 का भाग दूँ, तो 2 त्रिया 6 और 2 छंग 12, उत्तर क्या मिला 3/6। तो इसको हम 3/6 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि ये जो बीच में लाइन खींची हुई है ना, इसको हटा दो आप। तो इसको हटाने पर देखो ये एक खाना, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, ये चौथा खाना और ये पांचवा, 1 2 3 4 5 6 खाने बन गए। आप स्केल से करना है ना। इसमें देखो ये ऊपर वाला भरा हुआ है और नीचे वाला भरा हुआ है ना। हम एक काम करते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक खाना भर देते हैं, यानी यहाँ एक खाना मैंने पूरा भर दिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, यहाँ भी ऊपर नीचे वाला है। तो एक काम करते हैं, इसमें भी पूरा खाना भर देते हैं, तो ये दोनों खाने इसमें आ जाएंगे। इसमें भी 2 है तो इसको पूरा भर देते हैं, ये दोनों इसमें आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, इसमें कितने हिस्से किए, 6 बराबर हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6, है ना। और कितने भरे, 1 2 3, तो ऊपर कितना आ गया 3। ठीक है, ये बनेगा 3/6। इसी प्रकार घ में देखो, यहाँ कुल 2 खाने, तो नीचे 2 आएगा, भरा हुआ कितना है 1। अब मुझे इसकी तुल्य भिन्न बनानी, तो मैंने क्या किया, बीचों बीच एक लाइन खींच दी। तो जितना ये भरा हुआ है उतना उतना मुझे इसको भी भरना है। तो अब इसमें देखो कितने खाने हैं 4, भरे हुए कितने हैं 2, तो 2/4 इसकी क्या बन गई, तुल्य भिन्न बन गई। फिर इसके देखो कितने हिस्से हैं 3, तो यहाँ नीचे आया 3, भरा हुआ कितना है 1, तो यहाँ आ गया 1, है ना। अब मुझे इसकी तुल्य भिन्न बनानी है, तो 1/3 को हम 2 से गुणा करें तो हमें क्या मिलता है, देखो 1/3 है, ऊपर भी 2 का गुणा नीचे भी 2 गुणा, तो 2 और 3 दूनी 6, यानी मुझे 6 बराबर हिस्से भरने हैं और उसको 2 को भरना है। 6 बराबर हिस्से करने हैं और 2 को भरना है। तो यहाँ एक काम करते हैं, ये जो चित्र बना हुआ है ना, इसी में यहाँ ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो 6 हिस्से हो गए कि नहीं होंगे, होंगे। तो पहले तो अपन वाई बना देते हैं, बना दिया वाई। अब इसी को आगे बढ़ा दो, फिर इस लाइन को आगे बढ़ा दो और इसको लाइन को आगे बढ़ा दो। अब देखो कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे आ गया 6, है ना। और यहाँ देखो कितने भरे हुए हैं, 1 भरा हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये पूरा भरा हुआ है ना। इसका मतलब इसमें कितने भरे हुए हैं, 2 खाने भरे हुए हैं, तो ऊपर 2 आ जाएगा, ये बनेगा 2/6। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न में, और दूसरे प्रश्न में है, नीचे दी गई भिन्नों की 2 समतुल्य भिन्न बनाइए। तो अब हमें इसको गुणे के द्वारा करना है या फिर भाग के द्वारा करना है। हम गुणे से करेंगे। तो पहले 3/4 को हम 2 से गुणा कर देते हैं। देखो पहले यहाँ है 3/4, तो यहाँ इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर और 2 का गुणा नीचे, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो एक भिन्न तो में मिलेगी 6/8। फिर 3/4 को हम जो है 3 से गुणा कर देते हैं, 3 त्रिया 9 और 4 त्रिया 12, तो दूसरी भिन्न बन जाएगी 9/12। इसी प्रकार देखो यहाँ 3/6 है, 3/6 है, तो हम चाहे तो भाग दे सकते हैं ऊपर नीचे। देखो यहाँ 3 का भाग जा रहा है ना, तो यहाँ हम 3 का भाग देंगे, यहाँ भी हम 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसकी एक भिन्न तो हम 1/2 बना सकते हैं, है ना। और दूसरी हम क्या बना सकते हैं कि भाई 3/6 जो है 3/6 उसका आप 2 से गुणा कर दो, 3/6 का 2 से गुणा कर दो, है ना। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6/12, ये भी एक इसकी भिन्न बन जाएगी 6/12। इसमें तो मैंने 3 का भाग दिया क्योंकि इन दोनों में 3 का पहाड़ा है, और इसमें मैंने 3 का 2 का गुणा किया। आप चाहो तो इसमें पहले 2 का गुणा कर दो फिर 3 का गुणा कर दो, तो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। फिर देखो अगला यहाँ है 4/8, तो एक बार देखो यहाँ पर 4 का भाग जा रहा है, चलो आप गुणे से करो। तो आप एक काम करो, दोनों का 2 से गुणा करो, तो 4 दूनी 8, ऊपर हो गया 8, यहाँ 2 का गुणा करो, 8 दूनी 16, फिर 3 का गुणा करो, तो 4 का 3 से गुणा 12, 8 का 3 से गुणा 8 तिया 24, तो ये इसकी 2 तुल्य भिन्न बन गई। फिर 5/12, आप 2 का गुणा करो, 5 दूनी 10 और 12 दूना 24, 3 का गुणा करो, तो 5 त्रिया 15, फिर 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो इसकी तुल्य भिन्न बन जाएगी। अब है प्रश्न 3, नीचे दी गई कौन कौन सी आकृतियों का जोड़ा समतुल्य भिन्नों को दर्शा रहा है। बॉक्स में सही का निशान लगाइए अन्यथा क्रॉस का निशान लगाइए। देखो क्या ये इसकी तुल्य भिन्न बन रही है क्या, तो हम देख रहे हैं कि भाई इसके एक हिस्सा भरा हुआ है,
है ना। कुल 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा भरा हुआ है, यानी इसकी भिन्न बन रही है 1/2। इसके कुल हिस्से कितने हैं, 3 हैं, और कितना भरा हुआ है, 1। तो 1/2 की अगर मैं तुल्य भिन्न बनाऊँ तो ऊपर नीचे 2 का गुणा करूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2/4 मिल रहा है, और यहाँ 1/3। इसका मतलब ये हमारी तुल्य भिन्न नहीं हो सकती। तुल्य भिन्न का मतलब है कि जितना हिस्सा ये भरा हुआ है उतना का उतना ये हिस्सा भी भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। फिर देखो इसमें 1 2 3 यानी कितनी यहाँ पर है, 2/3 भिन्न है, 2/3 यानी 3 में 2 भरा हुआ, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 खाने हैं, कितने भरे हुए हैं, 2। तो यहाँ पर देखो क्या ये दोनों बराबर है क्या, क्रॉस गुणा करो, 6 का 2 से गुणा 6 दूनी 12, 3 का 2 से गुणा 6, ये बराबर नहीं है ना। एक तो ऐसा तरीका हो गया। दूसरा आप ऐसे भी देख लो, ये कितना भरा हुआ है ना। अगर मैं इसके यहाँ पर 2 लाइनें खींचूँ इस प्रकार से, जैसे ये लाइनें खींची हुई है, अगर मैं ऐसे 2 लाइनें खींचूँ तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके 9 बराबर खाने बन जाएंगे, जबकि इसके 6 बराबर खाने ही बन रहे। इसका मतलब ये भी तुल्य भिन्न नहीं बन सकती है। फिर इसको देखो, यहाँ कितना है, 1 2 3 4, 4 खाने हैं और 1 भरा हुआ है। यहाँ कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 खाने हैं टोटल, और कितने भरे हुए हैं, 1 2 2 भरे हुए हैं। क्या इसको मैं इसके बराबर ला सकता हूँ, तो देखो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो ये भी 1/4 बन रहा है, ये भी 1/4 बन रहा है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा देखो, जितना ये भरा हुआ है उतना का उतना ये भी भरा हुआ है, बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये हमारी तुल्य भिन्न है। फिर देखो 1 2 3 यानी इसकी भिन्न बनेगी, टोटल खाने 3 भरा हुआ 1, 1/3, इसमें 1 2 3 4 टोटल खाने 4 भरे हुए 2। तो अगर मैं इसको सरल करूं तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 1/2 बन रहा है, ये 1/3 बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों तुल्य भिन्न नहीं हो सकती है। तो यहाँ देखो, क्या जितना ऊपर भरा हुआ उतना नीचे भरा हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये इससे ज़्यादा भरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ठीक है, इसलिए ये तुल्य भिन्न नहीं हो सकती है। कार्यपत्रक 46 है, जिसकी दक्षता है समान एवं असमान भिन्नों की तुलना कर पाना। समान जो अभी हमने तुल्य भिन्न बनाई है उनको हम समान भिन्न कहेंगे, और असमान जो तुल्य भिन्न नहीं होती है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए हुए चित्र में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्र है। तो यहाँ हमें 2 चित्र दिए हैं, उनके कुछ भाग को छायांकित किया हुआ है। देखो यहाँ भी कुछ भाग छायांकित है और यहाँ भी कुछ भाग छायांकित है। क्या वे दोनों बराबर है, तो जितना ये भरा हुआ है उतना का उतना अगर वो भी भरा हुआ है तो दोनों बराबर होंगे, नहीं तो बराबर नहीं होंगे। उनके सामने बने बॉक्स में हाँ या नहीं का सही का चिन्ह लगाइए और दूसरे बॉक्स में भिन्नों का मान भी लिखिए, यानी इनका मान कितना है वो भी हमें लिखना है। तो अगर मैं पहले चित्र की बात करूँ तो देखो जितना ये भरा हुआ है उतना के उतना ये भरा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हमारी समान भिन्न है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर अगर मैं इसकी भिन्न बनाऊँ तो क्या बनेगी, 1 2 3, कुल 3 खाने हैं, 1 भरा हुआ है। इसकी भिन्न बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हिस्से हैं और 2 भरे हुए हैं। अब क्या 1/3 और 2/6 बराबर है, ये अगर आपको चेक करना है तो देखो 2 और 6 इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो दोनों को आप 2 से विभाजित करो, तो 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, तो देखो ये भी 1/3, ये भी 1/3, यानी दोनों ही समान भिन्न है। तो इसकी भिन्न कितनी है भाई, 1/3 है। फिर इसको देखो, इसमें जितना ये भरा हुआ है उतना का उतना ये भी भरा हुआ है, इसका मतलब ये हमारी समान भिन्न है। अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 टोटल 4 खाने हैं, है ना, और कितने भरे हुए हैं, 3, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितने खाने हैं, 8, और भरे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भरे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो 6 और 8 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो ये 3/4 हो रहा है, ये भी 3/4 हो रहा है, इसलिए ये समान भिन्न है और ये भिन्न कितनी है, 3/4 है। फिर इसको देखो, ये पूरा 1 भरा हुआ है और इसमें 2 बराबर खाने हैं और 1 भरा हुआ है, तो इसकी भिन्न बनेगी 1 सही 1/2, यानी 1 का मतलब ये तो पूरा भरा हुआ है इसलिए ये 1 आ गया। फिर ये 2 खाने हैं जिसमें 1 भरा हुआ है, तो ये हो गया 1/2। इसमें भी देखो 1 पूरा भरा हुआ है ना, 1 पूरा भरा हुआ है,
फिर उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 खाने हैं। उसमें से 1 2 3 4, 4 भरे हुए हैं। और 4 और 8 में देखो दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो जितना ये है उतना उतना ये भी है, इसलिए ये भिन्न है, समान भिन्न है। और इसकी भिन्न कितनी है, 1 सही 1/2 है। फिर इसमें देखो जितना ये भरा हुआ है उतना को उतना ये भी भरा हुआ है, इसलिए ये हमारी समान भिन्न है। अब ये कितना है, ये है 1/3, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। टोटल कितने खाने हैं, 9 खाने हैं। और भरे हुए कितने हैं, 3। अब इसमें देखो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो चलो तुल्य भिन्न बनाते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, यानी दोनों समान भिन्न है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में। नीचे कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई है, उनमें तुल्य भिन्न के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ 2/2 है और नीचे यहाँ 4 है। इसका मतलब यहाँ 2 का गुणा कराया तभी तो 4 आया। तो यहाँ नीचे 2 का गुणा कराया तो हमें ऊपर भी 2 का गुणा करना है, तो 2 दूनी कितना होता है, 4, यानी ऊपर भी 4 आएगा। फिर देखो यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो बताओ किसका गुणा कराया, 2 का। तो नीचे 2 का गुणा कराया तो ऊपर भी 2 का गुणा कराओ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर यहाँ देखो 3 और यहाँ 6, यानी 3 का 2 से गुणा कराया, 3 दूनी 6, तो ऊपर भी 2 का गुणा कराओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखो यहाँ 5 और 10 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे 2 2 का गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखो यहाँ 6 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर 2 का गुणा किया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो नीचे भी 2 का गुणा करो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ देखो किसका गुणा किया, तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, यानी यहाँ 3 का गुणा किया, तो नीचे भी 3 का गुणा करो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 4 और यहाँ 20, यानी 4 का कितनी बार गुणा किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी ऊपर 5 का गुणा किया, तो नीचे भी 5 का गुणा करो। तो 5 × 5 कितना होगा, 25। फिर यहाँ 30 आ रहा है, तो यहाँ 5 का 6 से गुणा किया, तो 6 को भी 6 से गुणा करो। 6 छंग 36, यानी जितना ऊपर गुणा हो रहा है नीचे भी उतना ही गुणा करो। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 3 में। निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। जैसे यहाँ 3/12 है, तो इसकी सरल भिन्न क्या होगी कि भाई इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जाए। तो देखो यहाँ 3 है और नीचे 12, और 3 के पहाड़े में ये दोनों ही आते हैं, इसलिए इन दोनों में 3 का भाग जाएगा। तो चलो भाग देते हैं। तो ऊपर मैंने यहाँ 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, नीचे 3 का भाग दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, तो इसका सरलतम रूप क्या आया, 1/4। अब 1/4 में 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये सरलतम रूप है ना। फिर देखो यहाँ 4 और 6 है, 4 और 6 हैं, और इन दोनों में ही देखो 2 का भाग जा रहा है, तो चलो 2 का भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें 2 का भाग 2, 2 त्रिया 6, तो इसकी सरल भिन्न क्या बनी, 2/3 बनी। फिर आ जाते हैं हम 8/24। देखो ऊपर भी 8 का भाग जा रहा है, नीचे भी 8 का भाग जा रहा है, क्योंकि दोनों में ही 8 का भाग पहाड़ा आ रहा है। आप कहोगे सर दोनों में 2 का भाग भी तो जा रहा है, लेकिन 2 का भाग देंगे तो क्या समस्या आएगी, वो मैं बता दूँ। मान लो आपने 2 का भाग दिया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 2, 2 चौक 8, यानी 4 बार भाग गया। यहाँ पर 2 का भाग दोगे तो कितनी बार भाग गया, 12 बार। लेकिन ये सरल भिन्न नहीं है, क्योंकि अभी भी देखो यहाँ दोनों में 2 का भाग और जा रहा है, 4 का भाग भी जा रहा है, ठीक है। तो सरलतम भिन्न बनानी है। अब 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 त्रिया 12, अब ये हमारी सरल भिन्न बन गई। तो आप सीधा डायरेक्ट 8 का भाग भी देख सकते हो, 8 एकम 8 और 8 त्रिया 24, यानी इसकी सरल भिन्न क्या बनेगी, 1/3 बनेगी, ठीक है। 8 एकम 8 और 8 त्रिया 24। फिर देखो ये इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो ऊपर देखो 3 त्रिया 9 और नीचे तीनों साते 21, और ये हमारी सरल भिन्न है, इसको हम और नहीं काट सकते। फिर देखो यहाँ 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 त्रिया 12, ये सरल भिन्न बन गई। इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, तो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6 और 2 सत्ते 14, ये बनेगा 3/7। तो इस प्रकार से जो है आपको कार्यपत्रक 46 करना है। अब है कार्यपत्रक 47, जिसकी दक्षता है संख्याओं की तुलना करने, उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की समझ बना पाना। तो यहाँ पहला प्रश्न है, संकेत छोटा बड़ा या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। अब यहाँ संख्या दी है 1/2 और 9/9, और हमें बताना है कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन है।
तो देखो अगर मैं इनके चित्र बनाऊं तो देखो यहाँ पर ये आधा भरा हुआ है, यानी 2 खाने में से 1 भरा हुआ है, और यहाँ पर 9 खानों में से 9 पूरे के पूरे भरे हुए हैं। तो भाई ज़्यादा भरा हुआ कौन है? ये वाला, इसलिए ये हमारी भिन्न बड़ी बनेगी। अब अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक भिन्न दी हमें 1/2 और दूसरी भिन्न हमें दी 9/9, तो आप तिरछा गुणा करो, यानी 9 का 1 से गुणा करो, और जिधर आप जा रहे हो उस तरफ संख्या लिखो। तो 9 का 1 से गुणा 9, तो इसके नीचे संख्या लिखो। ऊपर आप किधर जा रहे हो? इस साइड में, तो गुणा करके इधर लिखना है। 2 का 9 से गुणा करो, 2 9 18। अब बताओ बड़ा कौन है? 18, इसलिए ये भिन्न हमारी बड़ी होगी। फिर इसी प्रकार देखो दूसरा, ये 1 है, 1 का मतलब 1 है और पूरा भरा हुआ है। इसमें 8 खाने हैं और 7 भरे हुए, यानी 1 खाना अभी भी खाली है। तो भिन्न बड़ी कौन सी है? ये वाली बड़ी है। तो यहाँ देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 का मतलब क्या होता है? 1/1 है ना, और ये है 7/8। अब क्रॉस गुणा कराओ, तो 8 का 1 से गुणा 8, 1 का 7 से गुणा 7, बड़ा कौन है भाई? 8, इसलिए ये भिन्न बड़ी होगी। फिर यहाँ पर देखो ये 1 है और ये 1202/1202, यानी 1202 खाने हैं और 1202 खाने पूरे भरे हुए हैं, यानी ये भी कितना है? ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब दोनों बराबर है। आप चाहो तो क्रॉस गुणा करके भी कर सकते हो, जैसे ये 1/1 है और ये 1202 है और नीचे 1202, तिरछा गुणा करो, तो इसका गुणा करोगे तो आएगा 1202 और इसका गुणा करोगे तो अभी कितना आएगा? 1202, यानी दोनों क्या है? बराबर है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर किसका निशान आएगा? बराबर का निशान आएगा। फिर देखो ये 1/5 और ये 0। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो यहाँ हमें पता है कि भाई यहाँ तो कोई चित्र है ही नहीं, तो बड़ा कौन है? यही बड़ा है। आप भिन्न के रूप में लिखकर भी इसको कर सकते हो, जैसे यहाँ है 1/5, ठीक है, और यहाँ पर है 0। 0 का मतलब होता है 0/1, यानी 0 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 है। अब गुणा करो, 1 का 1 से गुणा 1, 5 का 0 से गुणा 0, 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही होता है। तो बड़ा कौन हुआ भाई? ये वाला बड़ा हुआ। फिर देखो 3/5 है ना, और 1 का मतलब 1/1, तिरछा गुणा करो, ये हो गया 3, ये हो गया 5, बड़ा कौन है? 5, तो ये आएगा हमारा भिन्न। यहाँ है 1/1 और यहाँ है 2/3, क्रॉस गुणा करो, 3 2, बड़ा कौन हुआ? 1, है ना, यानी कि यहाँ पर 1 पूरा भरा हुआ है और यहाँ 3 खाने हैं और 2 ही भरे हुए हैं, यानी ये थोड़ा खाली है, इसलिए ये भिन्न हमारी बड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे ये जो हमने तुलना की है इसको हमें अच्छे से समझा रहा है। ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न 1 से छोटी है उस भिन्न का अंश क्या होगा? हर से, यानी यहाँ पर अंश बड़ा होगा या हर बड़ा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भिन्न 1 से छोटी होती है उसका अंश हमेशा बड़ा होता है। जैसे 3/4, तो यहाँ पर उसका हर हमेशा बड़ा होता है ना। ये ऊपर वाली संख्या हमारी अंश है और नीचे वाली संख्या हमारी क्या है? हर है। अगर हर बड़ा है और अंश छोटा है तो ये जो भिन्न होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। देखो यहाँ पर, यहाँ हर बड़ा है अंश छोटा है, तो ये भिन्न जो है 1 से छोटी है। फिर देखो यहाँ पर ये हर बड़ा है अंश छोटा है, तो ये भिन्न जो है वो 1 से क्या है? छोटी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न 1 से छोटी है उस भिन्न का अंश कम है और हर ज़्यादा है, यानी उस भिन्न का हर बड़ा होता है। फिर है ऊपर दी गई भिन्न में से जो भिन्न 1 के बराबर है उस भिन्न का अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, 1 से छोटी भिन्न को हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं या कहलाती है ना। जो भिन्न 1 से छोटी होती है, यानी जिसका हर जो है वो बड़ा होता है और अंश जो है वो छोटा होता है, ठीक है, तो वो भिन्न हमेशा 1 से क्या होती है? छोटी होती है। 1 से क्या होती है? छोटी होती है। 1 बड़ा होता है और ये भिन्न छोटी होती है, और इस भिन्न को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न में। निम्नलिखित भिन्न संख्याओं में से जो उचित भिन्न है उनके सामने बॉक्स पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो देखो ये 8/8, यानी ये हमारी उचित भिन्न नहीं है, तो यहाँ क्रॉस लगा देते हैं। फिर देखो यहाँ इसका हर बड़ा है और अंश छोटा है, इसका मतलब ये हमारी उचित भिन्न है। यहाँ हर बड़ा है अंश छोटा है, ये उचित भिन्न है।
ये हमारी उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि देखो इसका हर क्या है, बड़ा है, सॉरी हर छोटा है और अंश बड़ा है। फिर यहाँ देखो हर बड़ा है अंश छोटा है, यानी ये भी हमारी उचित भिन्न है। अब आ जाते हैं प्रश्न 3 में। तो प्रश्न 3 है, छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न संख्या को चित्र के सामने बने खाने में लिखिए। यानी इसकी भिन्न क्या बनेगी वो हमें लिखनी है। तो यहाँ पर देखो एक खाना, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है गोला, और ये गोला पूरा भरा हुआ है। तो जब कोई चित्र पूरा भरा हुआ होता है तो उसको हम एक गिनते हैं, यानी ये पूरा एक है। फिर इसमें इसके 3 बराबर हिस्से किए, जिसमें से एक भरा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 1/3। 3 खाने हैं, एक भरा हुआ है, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 1 सही 1/3। ठीक है। फिर यहाँ देखो 2 पूरे भरे हुए हैं, तो 2 तो पूरे भरे हुए हैं। फिर इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाले के कुल 6 खाने हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 5 भरे हुए हैं। तो भिन्न बनेगी 2 सही 5/6। इसमें 2 पूरे खाने भरे हुए हैं और इसमें 1 2 3 कुल 3 खाने हैं और उसमें 1 भरा हुआ है, तो ये बनेगा 2 सही 1/3। इसमें देखो 1 2 3 ये भी तो पूरा भरा हुआ है, तो 1 2 3 कुल 3 भरे हुए हैं, और जो लास्ट वाला है उसमें 1 2 3 4 5 6 कुल 6 खाने हैं, जिसमें से 1 भरा हुआ है। तो भिन्न बनी 3 सही 1/6। अब आते हैं हम प्रश्न 4 पर। तो प्रश्न 4 है, नीचे कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई है, उन्हें विषम भिन्न संख्या के रूप में लिखिए। अब विषम भिन्न क्या होती है, तो देखो हमने उचित भिन्न तो पढ़ ली है ना। उचित भिन्न क्या होती है, अभी हमने पढ़ा कि जिसका हर जो है वो बड़ा होता है और अंश जो है वो छोटा होता है, तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, तो हर बड़ा है और अंश छोटा है। अब विषम भिन्न क्या होती है, तो विषम भिन्न जो है इसकी उल्टी होती है। जैसे जिस भिन्न का हर जो है वो छोटा होता है और अंश जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, यानी वो भिन्न एक से बड़ी होती है, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 4/3, तो यहाँ देखो नीचे संख्या छोटी है ऊपर बड़ी है, तो इस भिन्न को हम विषम भिन्न कहेंगे। और जो यहाँ पर हमें भिन्न दी हुई है 3 सही 3/5, इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। और हमें इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। अब कैसे बदलते हैं उसको समझना। जैसे यहाँ पर जो आपको भिन्न दी है 3 सही 3/5, आपको क्या करना है, 5 और 3 का गुणा कराना है, फिर 3 का 3 में जोड़ देना है। इसको वापस समझना। यहाँ पर हमें भिन्न क्या दी, 3 सही 3/5 दिया, तो हमें इस नीचे वाली संख्या का, ये जो बीच वाली संख्या है, इससे गुणा कराना। तो 3 का 5 और 3 का गुणा करो, 5 3 कितना हो गया 15। फिर इसमें ये ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, यानी इसमें 3 जोड़ दो। 5 और 3 का गुणा हो गया 15, ऊपर वाली संख्या 3 जोड़ दो, 15 और 3 कितना हो गया 18। जो ये 18 आया है इसको हमें बट्टे के ऊपर लिखना है, और नीचे जो ये नीचे वाली संख्या है वही लिखनी है। तो ये बनेगा 18/5, यानी कि 5 और 3 का गुणा 5 3 15, 15 में 3 जोड़ो 18, और नीचे कितना आएगा 5, जो नीचे है वो वही आएगा। अब इसमें भी करो, 5 और 3 का गुणा करो, 5 3 15, 15 में 8 जोड़ो, तो 15 और 8 कितना हो गया 23, ये बनेगा 23/5। नीचे जो है वही लिखो। फिर 5 25, 5 और 5 का गुणा, 5 25, 25 में 4 जोड़ दो 29, और बट्टे में नीचे कितना है 5, तो नीचे 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपको वर्कशीट 47 करनी है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।